जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग 2016 में 12 में जैक बोर्ड में क्लास एंड ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 नंबर का, उसी क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछ रहा है यही है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। पूछ रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए क्लास रिसोर्ट। मतलब क्लास का नाम क्या रखिएगा? रिसोर्ट। जैसे होटल होता है ना, बड़े होटल जहाँ शादी विवाह होता है उसको रिसोर्ट कहते हैं। तो होटल को ही रिसोर्ट मान के चलिए आप, जहाँ पे शादी विवाह वगैरह होता है होटल को ही कह रहा है कि एक क्लास बनाइए रिसोर्ट नाम का, है ना, विथ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वो खुद बोला है कि हमको क्या क्या रखना है। तो बोला है कि प्राइवेट में क्या क्या रखिएगा, प्राइवेट वाले सेक्शन के क्या अंदर क्या क्या रखना है उसको बताया गया है कि प्राइवेट वाले सेक्शन के अंदर रूम नंबर होना चाहिए। RNO वेरिएबल का नाम लिखिए, खुद बोल रहा है कि वेरिएबल का नाम आप ऐसा लीजिएगा जो रूम नंबर को दर्शाने के लिए होगा। जैसे कैसे हम लोग दो संख्या को जोड़ने के लिए लेते हैं तो A B C लेते हैं, पहला संख्या को रखने के लिए A, दूसरा संख्या B। आप चाहें तो उसकी जगह पे XYZ या N1 N2 कुछ भी रख सकते हैं। वैसे ही आपको क्लियरली बोला है कि हमको वेरिएबल का नाम क्या लेना है ना, और किस मोड में रखना है, सारा चीज़ आपको क्लियरली पहले ही बता दे रहा है। ठीक है ना। कह सकता है ऐसा क्वेश्चन कि भाई स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं कि खाली रट के आया है, इसीलिए ऐसा कह रहा है कि रिसोर्ट नाम का क्लास बनाइए और प्राइवेट में ऐसा लेते चलिए। और यहाँ पे कि नेम को रखने के लिए, कस्टमर नेम के लिए, चार्जेज के लिए, डेज के लिए। फिर यहाँ पे इस तरीके से पूछा, तो आप बोलिए कि क्या हो रहा है कहानी। हम एक लाइन में कहानी समझा दें इसका। ऐसा है कि जैसे होटल में जाते हैं, है ना, होटल में जाते हैं तो बस 2-3 काम जैसे होता है। भाई होटल में गए हैं तो पूछेंगे ना कि कितना दिन रूम खाली है कि नहीं, कितना दिन हमको रहना है, एक रूम का कितना कीमत है, बस वही चीज़ है। तो बस यहाँ पे वही काम करना है कि होटल में रहने के लिए आपसे पूछ रहा है और कैसे है उसी के लिए पूछ रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या, जैसे होटल में जाते हैं तो क्या क्या पूछेगा कि रूम नंबर, किसी रूम नंबर में आप ठहरिएगा, आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना, और एक दिन का पर डे कुछ ना कुछ चार्ज होगा। आप जितना दिन रहिएगा उसके हिसाब से क्या रुपया हुआ यही हिसाब लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ आप समझ गए होंगे। जैसे किसी होटल में जाते हैं तो बोलेगा ना कि हाँ रूम खाली है नहीं है, तो आपको पर्टिकुलर रूम खाली है तो कोई रूम नंबर आपको मिल जाएगा कि, है ना, रूम लीजिएगा, रूम नंबर आप अपना नाम नोट करवाइएगा वहाँ। वो बताएगा कि आपको एक दिन का कितना देना पड़ेगा, या आप जो रूम सेलेक्ट किए होंगे कि भाई हमको इतना वाला रूम चाहिए। फिर कै दिन, जितना दिन आप रहिएगा, एक दिन का जितना होगा, जितना दिन रहिएगा तो कंप्यूट कर लेंगे कि भाई चार्जेज कितना होगा, है ना। अब जान ही रहे हैं कि क्या होगा, डेज इंटू चार्जेज। जय दिन रहेंगे और एक दिन का जितना होगा उसी से डेज इंटू चार्जेज निकल जाएगा हम लोग का। और बस वही बोला है, कुछ नहीं करना, इंट्री करवाना है और इसको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपको बोल दिया कि फंक्शन इंट्री करने के लिए भी आप अपने से वॉइड इनपुट मत लिखिएगा। उसके लिए बोल दिया कि आपको ये नाम लेना है, गेट इन्फो, गेट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नाम। जो सो नाम का फंक्शन लेते थे उसके लिए डिस्क इन्फो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ पार्ट आ जाए, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। बोला है कि ये चीज़ आप पब्लिक सेक्शन के अंदर रखेंगे और ये चीज़ कुछ जो है उसको प्राइवेट सेक्शन के अंदर रखेंगे। चलिए इसके लिए हम C++ शुरुआत कर लेते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हम आपको बताएं। जूम हो गया और यहाँ पे हम आए C++ में, टर्बो C++ में ही बता दे रहे हैं आप लोग को। न्यू ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग जैसे किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा और जूम कर देते ताकि और अच्छे से दिखे आप लोग को। इसको सेव करते हुए चलेंगे ताकि हम लोग को कोई लाइट पर इसमें दिक्कत ना रहे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे रिसोर्ट ही नाम दे देते हैं, और क्या रिसोर्ट वाला से याद रहेगा। यहाँ पे हम लोग जैसे सबसे पहले हेडर फाइल लगाएं, हैश इंक्लूड iostream.h। चीज़ों को देखिए एकदम पार्ट वाइज समझिएगा, एकदम आसान है। दूसरा हेडर फाइल लगाएं और उसके बाद जैसे क्लास बोला था, क्लियर बोला था कि क्लास का नाम क्या रखना है, हम अपने से सोचिए नहीं रहा है, रिसोर्ट बोल दिया था। इसका ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग दे देंगे, और इसमें क्या क्या बोला था ये चीज़ तो रहेगा, और उसके नीचे हम लोग का जो रहेगा वॉइड में रहेगा। देखिए हम पार्ट वाइज बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत एकदम से नहीं हो। ये 2 पार्ट हम लोग का रहने वाला है, हर बार होता है, ठीक है ना। ये चीज़ तो इतना रहना है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 पार्ट है, ऊपर में क्लास है सारा चीज़। अब क्या बोला है कि हमको प्राइवेट सेक्शन के अंदर क्या चीज़ रखने के लिए बोला है, प्राइवेट वाले सेक्शन के अंदर, प्राइवेट कोलन साइन दिए, जो चीज़ प्राइवेट वाले के रखने के लिए के अंदर क्या बोला था, तो हमको याद है, आपको फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या बोला था प्राइवेट वाले सेक्शन के अंदर।
तो पहला चीज बोला है हमको क्या रखने के लिए, प्राइवेट मेंबर्स के अंदर बोला है RNO नाम का, यानी कि RNO नाम का किस लिए, तो रूम नंबर के लिए, है ना। तो हम RNO नाम का एक वेरिएबल लेंगे, बड़ा में RNO, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्राइवेट में, है ना, तो सेव है ही हम लोग का। हम यहाँ पे नाम ले लिए क्या चीज, RNO मेरा किस में हो सकता है, तो इंट में हो सकता है, रूम नंबर के लिए RNO ले लिए। और क्या बोला हुआ है, RNO के बाद और क्या बोला हुआ है, RNO रूम नंबर तो इंट में ही आएगा। फिर उसके अलावा हम लोग को बोला है नेम, नेम किस लिए, नेम किस लिए, कस्टमर का नाम के लिए। तो नेम के लिए हम लोग कौन सा डाटा टाइप का प्रयोग करेंगे, चलिए यहाँ बताते हैं आपको। नेम के लिए कौन सा, तो हम लोग कैर में नेम रखने के लिए जैसे बोला था NAME, तो वैसे ही, और बस साइज हम इसका कुछ अपने से दे देंगे 23। अब क्या बोला है, उसके अलावा और क्या बोला है, नेम हो गया, कस्टमर नेम के लिए अपना हो गया, कस्टमर नेम के लिए, नेम को दर्शाने के लिए। और ऊपर में था हम लोग का क्या, RNO किस लिए लिए थे, रूम नंबर को दर्शाने के लिए। अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेम जस्ट बड़ा में NAME ले लिए। चार्जेज, एक दिन का कितना लगेगा, C बड़ा है देखिए, चार्जेज और डेज, चार्जेज, तो चार्जेज को चाहे तो हम फ्लोट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहे। अगर हम लोग चाहें तो फ्लोट में भी कि एक दिन का कितना है, तो चार्जेज नाम का वेरिएबल ले लिए। और कै दिन रहेगा, तो कै दिन रहेगा, तो दिन तो भाई एक दिन 2 दिन, तो इसको इंट में ही रख लेते हैं। इसके लिए डेज, जो नाम का वेरिएबल बोला था डेज, DAYS डेज। बस अब एक क्या बोला है, कंप्यूट नाम का एक फंक्शन बनाइएगा, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है भाई, इतने तो वेरिएबल जब हो गया सारा चीज। अब क्या बोला कि एक फंक्शन बनाइए, कंप्यूट, कंप्यूट नाम का क्या बनाना है, एक फंक्शन। क्या करेगा ये, पहले हम इतना सारा चीज बताते हैं कि उतना हम लोग का हुआ कि नहीं। हो गया वहां तक। अब हमें क्या करना है, कंप्यूट नाम का एक फंक्शन बनाना है, जो क्या करेगा हम लोग का, ए फंक्शन टू कैलकुलेट एंड रिटर्न अमाउंट, है ना। ए फंक्शन टू कैलकुलेट एंड रिटर्न अमाउंट एज डेज इंटू चार्जेज, एंड इफ द वैल्यू ऑफ डेज इन चार्जेज इज मोर देन 11,000 देन एज 1.02 इंटू डेज इंटू चार्जेज। ऐसा नॉर्मली तो आपको डेज इंटू चार्जेज करना है नॉर्मल हिसाब से, लेकिन जैसे कैसे होता है GST टाइप का कुछ एक्स्ट्रा बिल जोड़ देना, कि 11,000 से अगर ज़्यादा बिल हुआ, अगर 11,000 से ज़्यादा तो कुछ अपना टैक्स वगैरह लगा ले रहा है होटल वाला, बस ऐसा और कुछ है। नॉर्मली डेज इंटू चार्जेज होता है ना, लेकिन 2 कंडीशन इफिल्स उसमें डाल दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1.02 इंटू डेज इंटू चार्जेज, जब 11,000 से ज़्यादा होगा तब। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे हम लोग आके चार्ज, और अलग से कुछ हमें कुछ लेना नहीं है वेरिएबल, इतना ही रहने देते हैं। सेमीकोलन सब जगह लगा देते हैं, पहले नहीं लगाया था कि हो सकता था कि वेरिएबल अगर और एक्स्ट्रा लेना पड़ता। और आगे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे void compute नाम का, void compute नाम का ही प्राइवेट सेक्शन के अंदर ही सब चल रहा है, प्राइवेट सेक्शन के अंदर ही। और इसमें क्या बोला है, सीधे कंडीशन लिख देंगे हम लोग, सेव कर देते हैं ताकि इधर उधर ना हो। पहला कंडीशन, या ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं ना इसमें कि भाई जब इसका कॉलिंग करेंगे तो चार्जेज बराबर क्या होगा, कॉलिंग करेंगे तो चार्जेज बराबर क्या होगा, नॉर्मली क्या लिखना है कि डेज इंटू चार्जेज, चार्जेज बराबर क्या होगा, डेज इंटू चार्जेज, ठीक है ना। डेज इंटू चार्जेज, चार्जेज बराबर एक दिन का जितना बोला होगा। यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल क्या क्या, एगो एक्स्ट्रा तो लेना पड़ेगा, एगो वेरिएबल हम लोग को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई, वो तो बताएगा कि एक दिन का कितना हुआ। तो टोटल बिल हमको के लिए एगो टोटल नाम का ले लेते हैं, और का एगो टोटल नाम का ले लेते हैं वेरिएबल। ये टोटल क्या करेगा कि भाई जय दिन रहा होगा उतना गुने, एक दिन का जितना होगा वो चार्जेज में रखेंगे, और जय दिन टोटल रहा होगा गुना करके इसमें रख देंगे। नॉर्मली ऐसा हुआ। और इसी में एगो इफ पार्ट डाल देंगे कि अगर टोटल वाला जो वैल्यू हुआ अगर वो बड़ा हो गया, क्या बोला है यहाँ पे, बड़ा हो गया 11,000 से, तब इसके लिए तब टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, तब कितना देना पड़ेगा, डेज इंटू चार्जेज। ये तो ऐसे होता था, लेकिन उसमें वो क्लियर बोला है, इफ वाला पार्ट में इसको दे दिया 1.02। ये इस तरह से रहेगा। एक कंप्यूट फंक्शन है, जब हम कंप्यूट फंक्शन को कॉलिंग करेंगे
तब ये काम करेगा। नॉर्मली इसको लाएगा, नॉर्मली लाएगा इफ ऊपर वाले टोटल को नॉर्मल हिसाब में डेज इंटू चार्जेज करके टोटल में जाएगा। और अगर ऐसा बाय द वे नहीं होता है, हाँ, तो नॉर्मली यहाँ पे जो होगा डेज इंटू चार्जेज करके इसमें टोटल में जाएगा। अगर बाय द वे टोटल वाला जो वैल्यू गया इसमें अगर वो बड़ा हो गया 11,000 से, तो टोटल बराबर 1.02 इंटू करके इसमें करना। सारा वेरिएबल वगैरह सब सही है, देख लीजिएगा, नाम वगैरह। और हम लोग को क्या करना है उसके अलावा, और क्या काम कर रहा है, यही कर दी है कि ये फंक्शन टू कैलकुलेट एंड रिटर्न अमाउंट है ना, रिटर्न अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फंक्शन टू कैलकुलेट एंड रिटर्न अमाउंट एज डेज इंटू चार्जेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 11,000 से ज़्यादा हुआ तो 1.02 से गुना करवा देना। इफ में उसमें लगा ही दिए हैं, ये फंक्शन टू कैलकुलेट एंड रिटर्न अमाउंट है, ठीक है। कि भाई उसमें हम अभी नॉर्मल तरीके से बना दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन के बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो आसानी से समझ में आए अभी उसी को बता रहे हैं। अब उसके बाद क्या बोला कि पब्लिक में क्या रखना है, गेट इन्फो और डिस्प इन्फो। गेट इन्फो में आप क्या क्या एंट्री लीजिएगा, क्या, तो रूम नंबर के लिए, नेम के लिए और चार्जेज, ये तो भाई तीनों चीज़ एंट्री कराना होगा। और कै दिन रहना है ये तो एंट्री करवाना पड़ेगा। गेट इन्फो में क्या कि भाई रूम नंबर, नेम, चार्जेज और डेज। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग थोड़ा जूम इसको कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ तक तो ये चलो क्लियर है, ठीक है। टोटल या अमाउंट नाम का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक गेट इन्फो पब्लिक सेक्शन यहाँ लगाते हैं। पब्लिक ठीक इसके नीचे जो वेरिएबल लेके हम लोग बाहर डिफाइन करेंगे, एगो फंक्शन ले लेते हैं गेट इन्फो नाम का, गेट इन्फो, और एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प इन्फो। जो उसमें दिया हुआ है वैसे ही नाम लिख दे रहा है, डिस्प इन्फो, इसी ने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम एक बार नाम मिला लेते हैं, गेट इन्फो और डिस्प इन्फो। गेट इन्फो जी बड़ा है, गेट इन्फो, डिस्प इन्फो। गेट इन्फो में क्या क्या एंट्री लेना है, तो जानिए रहे हैं क्या क्या एंट्री लेना है, तो रूम नंबर, नेम, चार्जेज और कै दिन रहा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। हम चाहते तो अंदर में भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं कि जनरली हम लोग बाहर में डिफाइन करते हैं कोई भी फंक्शन को, बड़ा काम रहे कुछ भी रहे। वॉइड, और यहाँ पे लिख देंगे रिसोर्ट, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे लिख देंगे गेट इन्फो, है ना, और इसका ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा। और इसमें हम क्या लिखेंगे क्या चीज़, चाहे तो एक ही सी आउट से पूरा एंट्री ले सकते हैं कि इंटर रूम नंबर, नेम, और क्या बोला है, चार्जेज एंड डेज, ये चीज़ हो जाएगा डेज इक्वल टू। अब इसको हम लोग रखने के लिए जो वेरिएबल लिए हैं, जान ही रहे कौन कौन वेरिएबल लिए हैं। सबसे पहले रूम नंबर के लिए हम क्या लिए हैं, तो सीन में RNO में मेरा रूम नंबर हो जाएगा स्टोर। नेम के लिए हम इस तरह से लिए हैं वेरिएबल NAME करके बड़ा में। चार्जेज के लिए इसी टाइप का लिखे हैं कि भाई एक दिन का कितना लगेगा चार्जेज, और क्या दिन ठहरा हुआ होटल में उसे मतलब सबसे पहले मैसेज देगा आपके सामने कि इंटर रूम नंबर, नेम, चार्जेज एंड डेज, ठीक है, इसमें इतना ही। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंट्री हो गया जो चीज़ हमें चाहिए था बस। अब हम डिस्प्ले वाला काम कर देंगे कि रिसोर्ट डिस्प इन्फो, ठीक है ना, डिस्प इन्फो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज़ को डिस्प्ले करवा देंगे। सारा चीज़ क्या डिस्प्ले करवा देंगे कि इसमें पहला काम आते आते क्या करिएगा, हम आपको बता दें, एक लाइन नीचे करते हैं ताकि जगह छोड़े, हम आपको बताएंगे किस लिए। आपको तो रूम नंबर बराबर यहाँ से डिस्प्ले कर लीजिएगा कि रूम नंबर बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से, कहाँ से, RNO वाले से आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए, /n में नेम बराबर कि भाई जो आदमी है रुका हुआ है उसका नाम क्या है, तो नया लाइन में
किस वेरिएबल में रखे हैं, तो NAME में रखे हैं। उसके अलावा और क्या चाहिए कि स्लेशन में चार्जेज, भाई एक दिन का चार्जेज कितना है वो आ जाएगा समझ में। चार्जेज बराबर कहाँ से आ जाओ, वेरिएबल का भी नाम आप वही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों नाम सेम है। जो इन्वर्टेड कॉमा में हो सेम टू सेम छपेगा। और क्या अगला सी आउट में क्या लिए हैं कि कितना दिन रुका हुआ है, डेज है ना, डेज स्टे कितना दिन वो स्टे किया है वो वाला टर्म के लिए है। और फिर यहाँ पे जो है डेज हो जाएगा कि भाई कितना दिन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग इसमें कर रहे हैं, जो चार्जेज है ना, ये सॉरी जो टोटल अमाउंट या जो देना है उसको, तो ये जो टोटल अमाउंट उसको देना है, टोटल अमाउंट कि भाई क्या रुपया उसका बिल हुआ, टोटल अमाउंट, तो वो मेरा कहाँ से आएगा। तो टोटल अमाउंट के लिए हम टोटल नाम का एक वेरिएबल लिए थे, याद होगा, टोटल नाम का एक वेरिएबल लिए हुए थे, ठीक है ना। अब ये बोलिए कि भाई इसमें टोटल वाला जो टर्म है तो इसमें पहुंचेगा कैसे। अब टोटल वाला काम तो यहाँ कंप्यूट वाले में किए हुए हैं, तो कंप्यूट वाले को यहाँ पे हम कॉलिंग कर देंगे। आते आते हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्यूट वाले का कॉलिंग कर देंगे, बस इस तरीके से नॉर्मली कंप्यूट है ना। इस फंक्शन में कंप्यूट वाला कॉलिंग कर दिए तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कंप्यूट वाले वाला जो मैटर है ना, कंप्यूट वाला जो मैटर है डेज इंटू चार्जेज करके, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो सीधे सीधे वो इसमें पहुंचा देगा। दिखाते हैं आपको। फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा कुछ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिसोर्ट का जैसे मान लो R1 कुछ लिख दिए या OBJ1 कुछ लिख दिए, OBJ। अब इस OBJ से हम पहले किसको कॉलिंग करेंगे, तो गेट इन्फो वाले को कॉलिंग करेंगे, गेट इन्फो वाले को कॉलिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम OBJ से किसका कॉलिंग करेंगे, डिस्प इन्फो वाले का कॉलिंग करेंगे, ठीक है, डिस्प इन्फो वाले का कॉलिंग करेंगे और नीचे गेट CH है। चलिए तो बस इस तरह से एक क्वेश्चन टोटल था, कॉलिंग कर लिए हैं। अरे गेट इन्फो में करेंगे तो गेट इन्फो में चला जाएगा, डिस्प इन्फो में करेंगे तो डिस्प इन्फो में। एक बार पूरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि क्या लिखे हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए हेडर फाइल अपना लिखे हैं, सारा चीज़ रिसोर्ट बनाए हैं, प्राइवेट में जो जो बोला था रख दिए हैं, प्राइवेट में जो जो वेरिएबल बोला था, ठीक है। एक दिन आप जैसे होटल में जाते हैं तो पूछते हैं ना कि रूम नंबर कितना में हमको रुकने के लिए दे रहे हैं, कै दिन रुकना है, तो आप बताइएगा, नाम अपना आप नोट करवाइएगा, एक दिन का कितना है वो बताएगा, जितना फिर टोटल कितना है कैसे आएगा तब जान ही रहे हैं, जय दिन रहेंगे एक दिन का जितना होगा टोटल निकल जाएगा। कंप्यूट नाम का एक फंक्शन ना है, कंप्यूट मैंने निकालिए, कंप्यूट जो बोला था वही नाम का हम दे दिए हैं। कंप्यूट शायद छोटा में लिखा है बड़ा में लिखा है, देख लीजिएगा, COMPUT कंप्यूट कैसे लिखा है, कंप्यूट कैसे लिखा है, तो C बड़ा लिखा है, अगर C बड़ा लिखा है तो आप C बड़ा भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। अगर C बड़ा में लिखा हो कंप्यूट में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। एकदम एक्यूरेट सही बनाने के लिए चीज़ हो गया कि भाई जो लगे कि जैसे बोला है हम वैसे ही लिख दिए हैं, पर इतना लिख भी दीजिएगा तो आपको नंबर दे देगा कंप्यूट। अब पूरा चीज़ आपको देख लिए कि भाई ये सारा चीज़ है किया हुआ है ना, ये सारा चीज़ किया हुआ है, लिए हुए हैं। कंप्यूट में कैसे आएगा, डेज इंटू चार्जेज नॉर्मल हिसाब होता है, एक कै दिन रहा और एक दिन का कितना है टोटल ऐसे निकल जाएगा। भाई वो कंडीशन दिया हुआ था कि भाई अगर टोटल बिल अगर 11,000 से ज़्यादा हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज लगा रहा था, जो ऐसा कंडीशन दे दिए हैं। और फिर इधर कुछ ज़्यादा कुछ बात नहीं है, पब्लिक सेक्शन के अंदर गेट इन्फो डिस्प इन्फो बनाए, जो हम बाहर इसका कॉलिंग करके एंट्री किए हैं और इसको डिस्प्ले किए हैं, ज़्यादा कुछ तो विशेष बात नहीं है। इसमें यही ध्यान रखिए कि कंप्यूट वाला फंक्शन का कॉलिंग किए हैं और बाकी जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं है ना वही चीज़ किए हैं। इतना को हम लोग सेव कर देते हैं और फिर से हम लोग इसको रन करा के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसे ही अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं तो देखिए इस तरह से आएगा, इंटर रूम नंबर नेम है ना, हम बोले कि रूम नंबर 101 है ना, नाम क्या है तो हम बोले कि जैसे नाम है राम, फिर बोले कि चार्जेज कितना, तो हम बोले कि 2,000 रुपया एक दिन का लेंगे, होटल वाला पूछ रहा है, ठीक है। और फिर बोला कै दिन ठहरिएगा, तो हम बोले 5 दिन ठहरेंगे। तो क्या हुआ देखिए, रूम नंबर 101 में ठहरा हुआ है, नेम राम है, चार्जेज 2,000 लग रहा है, तो डेज बराबर कितना, तो 5 दिन ठहरा, जो 5 आप दिए हुए थे। टोटल अमाउंट बराबर कितना हो गया, तो 5 गुने 2,000 कर दिया तो 10,000 हो गया। अभी वाला लाइन नीचे चाहिए था तो टोटल के पहले स्लेशन लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये थे, नहीं ये नहीं टाइप किया था, ठीक है ना। फिर से इसको रन कराते हैं तो देखिए इस तरह से आता है हम लोग का। कोई भी नाम हम लोग दूसरा दे देते हैं, जैसे मान लो रूम नंबर हम बोल दिए 103, नेम पूछ रहा है तो नेम के जगह पे जैसे हम लोग बोल दिए जैसे सोहन, ठीक है ना। और उसके बाद चार्जेज जैसे बोल दिए कि एक दिन का 5,000 रुपया लें, या मान लो कुछ भी
होटल का बोला कि भाई एक दिन का 1000 रुपया चार्जेज है उस रूम का जो आप दे रहे हैं, हम आपको होटल वाला बोल रहा है, ठीक है। और फिर आप बोले, आपसे पूछा कितना दिन रहना है, तो आप जैसे बोले कि हमको तो मात्र 2 दिन रहना है। 2 दिन रहना है तो कितना, देखिए कैसे कैसे हो गया। रूम नंबर आपको 103 प्रिंट किया, नाम सोहन, चार्जेज एक दिन का, समझ रहे ना, डेज 2 दिन आप ठहरे तो टोटल आपको बस यही चीज़ करना था। उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये होटल वाले के लिए। जैसे ये होटल वाले के पास ही सॉफ्टवेयर रहेगा, ये जो सॉफ्टवेयर रहेगा होटल वाले के पास रहेगा, होटल वाला आपको देगा तो ये सारा चीज़ चढ़ा के आपको एगो बिल थमा देगा, इसी का प्रिंट मार देगा, हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये आप बनाएंगे सॉफ्टवेयर या जो बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो किसी के लिए जो बनाए तो ये इस तरह से रहेगा आपके सामने ये कि किस रूम में ठहरे थे, नाम क्या है, सारा चीज़ें छाप के आपको प्रिंट दे देगा। तो उम्मीद है चीज़ समझ में आया होगा। फिर अगर रन कराइएगा, फिर रन कराइएगा तो फिर दूसरा आउटपुट भी आ सकता है कि जैसे इस बार बोले कि रूम नंबर 111 में ठहरे हुए हैं, नाम है जैसे कुछ भी, जैसे नाम लिख दिए जैसे प्रेम चंद्र, कुछ भी ऐसा कुछ नाम रख दिए। और चार्जेज में जैसे बोल दिए कि कुछ भी, जैसे बोल दिए कि एक रूम बड़ा है, बढ़िया रूम है जो 3000 रुपया रेट का है, ठीक है ना, देख रहे होंगे सीक्वेंस में है। कई दिन ठहरे, तो ये बोला कि हम तो 4 दिन ठहरे, तो देखिए कितना हो गया, रूम नंबर 111 रेम। तो उम्मीद है सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे इतना बिल हुआ। तो यही चीज़ आपसे कह रहा था। तो अगर हम सारा चीज़ फिर से दिखाएं, इसका जो है सारा चीज़ आपको वेबसाइट पे nipsacademy.com/blogs पे मिल जाएगा, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और उसके अलावा आप चीज़ों को देख लीजिए, जैसे जैसे कह रहा था वैसे ही हम लोग कर दिए हैं। यहाँ पे क्या बोला था देखिए, फिर से बता देते हैं। बोला था कि रिसोर्ट नाम का क्लास बनाइए, रिसोर्ट नाम का हम लोग क्लास बनाए थे। फिर उसके बाद क्या बोला था हम लोग को, रिसोर्ट नाम का क्लास बोलने के लिए तो बना दिए थे। उसके बाद बोला कि क्या क्या रहना चाहिए, तो RNO नाम का वेरिएबल रहना चाहिए, रूम नंबर के लिए ले ही लिए थे। ये सब सारा प्राइवेट में रखने के लिए बोला था, ले ही लिए थे, ठीक है ना। ये सब हुआ तो ठीक है, ये सब हो गया एक्स्ट्रा। अच्छा एक चीज़ इसमें और हम आपको बता दें, ये जैसे जैसे बोला था, एक बार अगर हम इस क्वेश्चन को रन करा के हम आपको बताते हैं क्या है इसमें कहानी। जैसे अगर हम लोग इसको रन करा के, अगर हम लोग इसको रन कराते हैं, अगर इसको रन कराते हैं तो देखिए, अगर हम इस तरह से देते हैं कि अगर हम लोग इसको रन कराते हैं, जैसे कोई भी नाम रूम नंबर दे दिए, जैसे 111 दे दिए, कुछ भी नाम में जैसे लिख दिए रमेश, चार्जेज में जैसे बोल दिए 2000, ठीक है ना। और बोल दिए कि जैसे 6 दिन रहा, तो आप सोच रहे होंगे कि कितना होना चाहिए, तो 12,000 होना चाहिए, 6 दूनी 12, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्योंकि 1.02 के चलते कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। उम्मीद है चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। टोटल के पहले ऐसा कुछ टाइप हो गया इसलिए ऐसा आ रहा होगा इस तरह से। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग रन करवाते हैं, तो देखिए इस तरह से आएगा। आपको ध्यान देने वाला बात क्या था, ध्यान देने वाला बात था कि अगर आपका बिल 11,000 से कम अगर हुआ तो सारा चीज़ जितना हो रहा है उतने देना पड़ेगा। जैसे एक इस तरीके से एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई भी 102 रूम नंबर हो गया, कोई भी जैसे नाम दे दिए रमेश, ठीक है। चार्जेज में से मान लो कि 2,000 रुपया एक दिन का है, आप जैसे मान लो कि 4 दिन रुके, तो आपका सारा चीज़ एग्जैक्ट आया कि अगर 2,000 था, 4 दिन रुके तो एग्जैक्ट 8,000 आ रहा था, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि ये जो आपका टोटल बिल हो रहा है 11,000 से कम है इसलिए ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर आप रन करा के इस तरह से करेंगे, जैसे कोई भी रूम नंबर जैसे 121 कुछ भी रूम नंबर हो सकता है, नाम में जैसे कुछ भी हम दे दिए, जैसे दे दिए मोहन, और चार्जेज में जैसे कुछ भी 2,000 या 3,000 कुछ भी रख दें। कोई रूम है जिसमें 3,000 एक दिन का, ये बोला कि कितना दिन रुकिए, तो 5 दिन रुके, तो आपका हिसाब से 15,000 होना चाहिए था, लेकिन 15,000 में कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है, वही जो 0.2 था ना, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई अगर 11,000 से ज़्यादा हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए, इफ वाला कंडीशन।
तो वो वाला चीज़ आ गया। उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला कंडीशन था ना कि 11,000 से ज़्यादा होगा तो 1.02 टाइप कुछ लगा देना। तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। तो बस जैसे जैसे बोल रहा था उसके हिसाब से हम लोग बोल दिए, कुछ नहीं करना था। एकदम देखने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा था लेकिन बाकी आसान है। रिसोर्ट नाम का क्लास बनाइए, RNO नाम का वेरिएबल ले लीजिए, इसका नाम का वेरिएबल कंप्यूट वाला बना लीजिए, पब्लिक में ही सब रखिए, एंट्री करवाइए और डिस्प्ले करवाइए, है ना। यहाँ पे है ना सीधा लिखा था अमाउंट टू बी डिस्प्लेड बाई कॉलिंग फंक्शन कंप्यूट, है ना। अमाउंट कब डिस्प्ले होना चाहिए, जब उसका हम कॉलिंग करें, ठीक है ना। तो इसको हम कॉलिंग करिए दिए थे डिस्क इन्फो वाले में एकदम आसान तरीके से।